सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो। सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। कलाम सर की ये लाइन स्टोरी पर फिट बैठती है। द एल्केमिस्ट। ये कहानी एक लड़के की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर्स की यात्रा करता है। इस बुक की 65 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं। वर्ल्ड की टॉप 100 बुक की लिस्ट में इसकी जगह है। मैं ऑलरेडी इस बुक समरी के 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पहले उसे देख कर आए तो ये वीडियो आपको समझ आएगी और मज़ा आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो लास्ट पार्ट में हमने कहाँ फिनिश किया था? हाँ, लड़का एक बहुत ऊंची जगह पर बैठकर सोचने लगता है। वो अपनी भेड़ों को छोड़ना नहीं चाहता था। अब वही सोचा था किसको चूज करे, भेड़ या खजाना। दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसको अपनी याद आई, वो भी अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आया था। अब उनको मेरे बिना रहने की आदत हो गई होगी, ऐसे ही भेड़ों को भी मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, लड़के ने सोचा। लड़का वहाँ बैठ कर आते जाते लोगों को देख रहा था। तभी एक हवा का झोंका उसे छू कर निकला। उसे हवा की फ्रीडम से जलन होने लगी। वो भी वैसा बनना चाहता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए लड़के को रोकने वाला कोई नहीं था, उसे छोड़कर। भेड़, व्यापारी की बेटी, मैदान, ये सब तो उसके लक्ष्य के बीच के रास्ते थे। अगले दिन वो बूढ़े आदमी से मिला। वहां वो अपने साथ 6 भेड़े लेकर गया था। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे दोस्त ने सारी भेड़ें खरीद ली। वो बता रहा था हमेशा से उसे भी चरवाहा बनना था, और ये एक अच्छा संकेत है, लड़का बोला। हमेशा ऐसा ही होता है, इसे प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी भी कहते हैं। जब तुम पहली बार कार्ड्स खेलोगे तब तुम्हारी जीत लगभग पक्की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास पहुंचने में मदद करती है। ये इसीलिए तुम्हें सफलता का थोड़ा सा स्वाद चखा देगी। खजाना कहाँ है? लड़का ने पूछा। इजिप्ट के पिरामिड के पास, लड़का कंफ्यूज्ड। वो लेडी ने भी उससे यही कहा था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। खजाने को ढूंढने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। ईश्वर ने सबके लिए रास्ता बनाया है, तुम्हें बस उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझना है। इससे पहले लड़का कुछ बोल पाता, वहां एक तितली आ गई। लड़के के दादाजी ने उसे बताया था कि तितली शुभ संकेत होती हैं। तुम्हारे दादाजी ने सही कहा था, ये एक शुभ संकेत है। वो बूढ़ा लड़के के मन की थॉट समझ सकता था। बूढ़े ने अपना कोट हटाया। जो लड़के ने देखा वो देखकर वो हैरान रह गया। बूढ़ा अंदर से सोने का कवच पहना था जिसमें कई सारे हीरे लगे थे। ये लो, एक ब्लैक और एक वाइट पत्थर देते हुए बूढ़े ने कहा। ये उरिम और तुमिम है। जब तुम संकेतों को ना समझ पाओ तब इनका यूज करना। ब्लैक का मतलब हाँ और वाइट का मतलब ना है, लेकिन कोशिश करना तुम अपने डिसीजन खुद ही लो। खजाना पिरामिड में, ये तुम्हें पहले से पता है, लेकिन मैंने तुमसे 6 बेड़े इसलिए मांगी क्योंकि मैंने तुम्हें डिसीजन लेने में मदद की। लड़के ने वो पत्थर पाउच में रखकर सोचा कि अब से वो अपने डिसीजन खुद से लेगा। बूढ़े ने उसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो भेड़े लेकर वहां से चला गया। लड़का एक छोटे से बार में बैठा होता है। उसके आसपास अजीब लोग होते हैं, तो वो अकेला अकेला फील कर रहा होता है। उसने सोचा, ये अफ्रीका कितना अजीब है। यस, वह अफ्रीका पहुंच गया था। भेड़ बेचने से उसको अच्छा खासा पैसा मिला। उस कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ अरबी बोली जाती और लड़के को अरबी आती नहीं। लेकिन लड़के को पता था पैसे में जादू है। अगर इंसान के पास पैसे हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तुम कौन हो? किसी ने उससे पूछा। लड़का खुश हुआ कि चलो किसी को तो उसकी भाषा आती है। तुमको स्पेनिश कैसे आती है? लड़के ने पूछा। जब उसने देखा तो उसके सामने उसी की उम्र का एक बंदा खड़ा था। उसने वेस्टर्न कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी स्किन से पता चल रहा था कि वो वहीं का है। यहाँ सब स्पेनिश बोलते। हम स्पेन से बस 2 ही घंटे तो दूर है। चलो बैठो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, बंदे ने कहा। मेरे लिए एक वाइन मंगा दो। यहाँ वाइन नहीं मिलती।
लड़के ने उसको बताया कि उसे पिरामिड जाना है, लेकिन खजाने के बारे में कुछ नहीं बोला उसने। अगर तुम मुझे वहाँ ले जा पाओ तो अच्छा रहेगा, मैं तुम्हें गाइड के तौर पे पैसे भी दूंगा। तुम्हें पता भी है कैसे जाना है? बंदर ने पूछा। लड़के ने देखा कि दुकानदार बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसको गाइड मिल गया था। ये मौका वो खोना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा डेजर्ट क्रॉस करना पड़ेगा, इतने पैसे है तुम्हारे पास? अब लड़का थोड़ी चौड़ में आ गया। उसने अपने पाउच में हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकाली। तभी वो दुकानदार उसके पास आने लगा। अरबी ने उसे रोक लिया। उन दोनों के बीच में बहस होने लगी और लड़का और नया लड़का दोनों वहां से निकल गए। अब लड़के को नए लड़के पे विश्वास हो गया। उसने उसे बचाया तो था। हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 2 ऊँट चाहिए, नए लड़के ने पैसे लेते हुए बोला। अब वो दोनों टैंगियर की पतली पतली गलियों में घूम रहे थे। टैंगियर अफ्रीका में एक जगह का नाम है। हर तरफ दुकानें लगी हुई थी। वो लोग एक बहुत बड़ी मार्केट में जा पहुंचे। आसपास बहुत भीड़ थी, लेकिन लड़के ने अपनी आंखें नए लड़के पर टिकाई हुई थी, क्योंकि उसी के पास उसका सारा पैसा था। तभी उसे एक बहुत सुंदर सी तलवार दिखी। लड़के ने खुद से वादा किया कि इजिप्ट से वापस आने के बाद वो इसे खरीदेगा। जरा दुकानदार से पूछो ये तलवार कितने की है। तभी उसने पाया कि उसका नया साथी गायब था। 2 सेकंड के लिए उसका दिल रुक गया। उसका सारा पैसा गया। तभी कहता हूँ, स्ट्रेंजर पे इतना भरोसा मत करो। लेकिन नहीं, अब भुगतो। लड़का ये विश्वास करना चाह रहा था कि वो लोग गलती से बिछड़ गए और नया लड़का भी वापस आएगा। वो वहाँ इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते शाम हो गई और मार्केट बंद हो गई। वो वहाँ अकेला खड़ा था, बेचारा। वो वहाँ खड़ा होकर सोच रहा था, आज जब सूरज निकला तब मैं दूसरे कॉन्टिनेंट पर था, एक चरवाहा 60 भेड़ों के साथ। लेकिन शाम होते होते वो एक दूसरे देश में था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि वापस जाने के पैसे भी नहीं। ये सब सिर्फ एक दिन में हो गया। कैसे एकदम से जिंदगी पलट गई। उसको अपने लिए बुरा लग रहा था। वो रोना चाहता था। इससे पहले वो कभी भी भेड़ों के सामने नहीं रोया, लेकिन आज वो अकेला था तो वो खूब रोया। वो रोया क्योंकि भगवान ने उसके साथ गलत किया। अपने सपने के पीछे भागने की यही सजा है। उसने अपना पाउच खोला। उसमें से बूढ़े के द्वारा दिए गए पत्थर थे। उन्हें देखकर लड़के को थोड़ा आराम फील हुआ। वह अपनी उंगलियों से पत्थर को महसूस करने की कोशिश करने लगा। उन्हें छूते ही उसे आराम का एहसास हुआ और बूढ़े आदमी की याद आ गई। अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश करती है, लड़का बोला। उसने उन पत्थरों को टेस्ट करने की सोची। उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक पत्थर निकाला और आंसर था हाँ। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे। या तो अपने आप को वो चोर के द्वारा लूटा गया राहगीर मान ले, या तो खजाने की खोज में निकला साहसी मान ले। मैं खजाने की खोज में निकला साहसी हूं। किसी ने उसे झटक कर उठाया। वो मार्केट में ही सो गया था और मार्केट शुरू होने वाली थी। उसने उठकर सबसे पहले अपनी भेड़ों को ढूंढा, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो तो खजाने की खोज में आया है। भले ही उसके जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन वो खुश था। उसे ऊपर वाले पर विश्वास था। वो मार्केट में घूमने लगा। उसने एक कैंडी बेचने वाले की दुकान लगाने में मदद की, तो बदले में कैंडी वाले ने उसे फ्री में एक कैंडी दे दी। क्रिस्टल मर्चेंट जागा। उसे रोज की तरह आज भी घबराहट फील हुई। हिली स्ट्रीट पे बनी एक दुकान, जिसमें बहुत ही कम लोग आते थे। पिछले 30 सालों से वो वहीं था। एक समय था जब उसकी दुकान पर बहुत लोग आते थे, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। बस कुछ दुकानों को छोड़कर सब वहां से जा चुके हैं। आप कोई 3-4 दुकानें देखने इतनी ऊपर तो आएगा नहीं। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल क्रिस्टल खरीदने और बेचने में निकाल दिए, और अब बदलाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसने पूरी सुबह लोगों को आते जाते देखने में निकाली। वो सालों से यही करता आ रहा था।
लेकिन दोपहर में उसकी दुकान पर एक लड़का आया। उसे देखकर लग रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। लड़का एक दुकान पर चढ़ा। उसमें एक बूढ़ा आदमी क्रिस्टल बेच रहा था। मैं आपके शीशे साफ कर दूंगा, जैसे वो दिख रहे कोई उन्हें नहीं खरीदेगा, लड़का बोला। आदमी बिना कुछ बोले उसकी ओर देखता रहा। बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना। उसने जैकेट निकाली और शीशे साफ करना शुरू कर दिया। आधे घंटे में उसने सारे शीशे साफ कर दिए, लेकिन उसी बीच उसकी दुकान पर 2 कस्टमर आ गए। जब काम खत्म हो गया, लड़के ने कुछ खाने को मांगा। चलो लंच करते हैं, आदमी बोला। जब वो लोग खाना खा रहे थे, तब आदमी ने पूछा, मैं चाहता तुम मेरी दुकान पर काम करो। आज 2 कस्टमर आए जब तुम काम कर रहे थे। ये अच्छा संकेत है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं आज पूरा दिन, पूरी रात काम करूंगा। आपकी दुकान के हर क्रिस्टल को साफ कर दूंगा, लेकिन मुझे कल इजिप्ट जाने के पैसे चाहिए। आदमी हंसा और बोला, अगर तुम मेरे लिए साल भर तक काम करो, तब भी तुम्हें इजिप्ट जाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ेंगे। वो यहाँ से बहुत दूर है। इसके बाद वो दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। ये सुनकर लड़का बहुत दुखी हो गया। वो मरना चाहता था। मैं तुम्हें अपने देश वापस जाने के पैसे दे सकता हूँ। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वो उठा, अपने कपड़े ठीक किए, फिर वो अपना पाउच उठाते हुए बोला, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन मुझे भेड़ें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो इसी के साथ इस बुक का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। आगे क्या होगा? क्या वो भेड़ें खरीदेगा, काम करेगा, या फिर खजाना ढूंढने निकलेगा? ये सब आगे जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स, 48 लॉज ऑफ पावर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इन सब की बुक समरीज भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।